वेलकम टू माय चैनल सुनील एजुकेशन इंडिया। मैं हूं सुनील यादव सर। आज हम हिंदी का वायरल पेपर आप लोगों को समझाने चल रहे हैं, जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो वायरल हो रहा है, इसका कोड है 801 BE। पूर्णांक इसमें जो है 70 नंबर है। प्यारे बच्चों, जो 70 में 70 लाना चाह रहे हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सब प्रथम आपको अनुक्रमांक लिखना रहेगा, नाम लिखना रहेगा, अपना जो है प्रवेश पत्र भी जो है अपने साथ लिए रहेगा। प्यारे बच्चों, इसके लिए समय 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेंगे। तो 2026 जो बच्चे 95 प्लस मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो सर्वप्रथम आपको जो है निर्देश देखिए, पढ़िए ध्यान से। निर्देश यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपको पेपर में ना पढ़ना पड़े। आप डायरेक्ट जो है बहुविकल्पीय प्रश्न प्लस जो है लिखने वाले प्रश्न करना शुरू कर दें। अब यहाँ का जो है प्रश्न नंबर पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो 15 मिनट आपको जो है पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 3 घंटा आपको जो है पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। तो इसमें का जो है प्रश्न पत्र नंबर 2, प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र नंबर 2, यह प्रश्न पत्र निर्देश प्रथम था, पर निर्देश जो है सेकंड इसमें दिया गया है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ खंड बा में विभाजित है। तो खंड आ में आप लोगों को 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। खंड बा में आप लोगों को जो है लिखने वाले प्रश्न आपको करने रहेंगे, तो जो 50 नंबर के रहेंगे। बहुविकल्पीय आपको 20 नंबर का रहेगा। तो प्रश्न नंबर 3 इसमें का निर्देश दिया गया है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले पर आपको काला करना रहेगा, जिसके लिए आपको उसके अंक जो है उसके सामने दिए रहेंगे, जो 20 नंबर के रहेंगे। तो प्यारे बच्चों जो है ध्यान से इसको जो है समझिएगा कि इसमें जो है जेल पेन का आप लोगों का इस्तेमाल नहीं करना है। प्यारे बच्चों, खंड 4 इसमें जो है, खंड 4 में जो है, इसमें खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो ये जो है निर्देश 4 में लिखा गया है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्नों के अंक उसके सामने दिए रहेंगे। खंड 5 इसमें दिया गया है, प्रश्न पत्र खंड आ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा, खंड बा के प्रश्नों के हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। तो इसमें जो है पहला जो है आप लोगों को 1 घंटे में जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा उसको हल करना है, और जो खंड बा के प्रश्न हैं उसमें आपको 5 मिनट जो है एक क्वेश्चन में लगना चाहिए करने में। लगभग जो है खंड बा या खंड आ में, तो उसी हिसाब से जो है टाइमिंग इसमें दी गई है। इससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों छूट जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने है। कोई जो है 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक के जो प्रश्न हैं तो उसके अंक उसके सामने निर्धारित हैं। तो ये थे इसके निर्देश प्यारे बच्चों। अब हम आप लोगों को खंड आ का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बताने चल रहे हैं। इसको प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। नंबर 1 है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो प्यारे बच्चों किस नाम पर किया गया है, इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। ए है इसमें वंशीधर शुक्ल, वी इसमें का ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं
कौन से लेखक हैं? इसका ऑप्शन सी है प्रेमचंद इसके लेखक हैं। प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगला प्रश्न के कौन से लेखक हैं। नंबर 4 इसमें का प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? कौन से इसके लेखक हैं प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन ए सही है, तो हरिवंशराय बच्चन जी हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें का 5वां है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? ए है इसमें जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद, सी है राहुल सांकृत्यायन, डी है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। इसमें का जो है ऑप्शन सी सही है, राहुल सांकृत्यायन है। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं प्यारे बच्चों? भूषण, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 7 है इसमें, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है, केशव दास जी हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8वां है इसमें, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सा इसमें का ऑप्शन सही है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें का प्यारे बच्चों 10वां है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें का डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हास्य है इसका अस्थाई भाव, इसमें का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनहु मानव जन जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? बताइए प्यारे बच्चों इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है? मनहु मानव जन जानो, इसमें कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। तो इस उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है सोरठा छंद है प्यारे बच्चों। अब इसमें आपको बताना है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसमें का ऑप्शन ए सही है, उपदेश रहेगा, उपदेश। एक है ऊपर, एक है उपवन, एक है उपनाम। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन में से आपका प्यारे बच्चों ऊपर सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्यारे बच्चों इसमें का ए है इक, बी है दिन, सी है निक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें का सही है? इसमें का ऑप्शन
ए सही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों इसमें द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स करिए कौन सा है? कालिंदी। कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें का बी सही है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? बताइए प्यारे बच्चों कौन सा है इसमें? इसमें का आओ वहाँ बैठ जाएं, बैठा जाए। तो इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। तो इसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, मन विशेष, इसका जो है यही वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है। इसमें का जो है ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में करिए। तस्ये, इसमें का ए वाला ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों ये थे जो है 20 नंबर के। इसमें जो है आप इस तरह से करेंगे तो प्यारे बच्चों 20 में 20 पाएंगे आप लोग। तो ये थे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ के। अब इसके बाद जो है खंड बा आपका शुरू होगा प्यारे बच्चों। इसमें खंड बा में जो है वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। तो इसमें जो है वर्णात्मक प्रश्न में आपको लिखना रहेगा। इसको जो इसके लिए निर्धारित जो अंक हैं 50 नंबर के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसमें का है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब इसके लिए जो है प्यारे बच्चों इसको जो है खंड का अथवा करके खंड जो है खा दिया रहेगा इसमें। तो खंड आ खंड खा, तो दोनों में से आपको जो है केवल एक प्रश्न का उत्तर देना रहता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं खंड का में खंड खा में। तो तीनों में से 2-2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं प्यारे बच्चों, जो कि टोटल 6 नंबर के हैं। तो इसमें जो है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों में से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। तो इसमें का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो इसका उत्तर आप लोग प्यारे बच्चों देखिए इसमें किस पाठ से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं। तो इसका जो है इसमें इस पहले का उत्तर है संदर्भ। आपको इस तरह से लिखना रहेगा, संदर्भ हेडिंग डाल करके प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इतना प्यारे बच्चों आपको लिखना रहेगा। इसके बाद जो है आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है इसमें का दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या पूछ रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें खंड का के ऊपर जो है इसमें दिया गया है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो यह जो है इसका अर्थ है, इसका उत्तर दूसरे का है। इस अंश में प्यारे बच्चों इस अंश में लेखक यह बताना चाहते हैं कि सच्चा और
विश्वास पात्र मित्र जीवन के हर मोड़ पर हमारी सहायता करता है। ऐसा मित्र हमें न केवल गलतियों से बचाता है बल्कि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तब एक सच्चा मित्र हमें हिम्मत देता है, निराश से बाहर निकालता है। इस तरह मित्र जीवन सफलता और सुखदायी के लिए अनिवार्य होता है। तो ये थे प्यारे बच्चों इसके दूसरे वाले क्वेश्चन के उत्तर। अब तीसरे प्रश्न में कह रहा है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तीसरे का उत्तर है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की है। खजाने की तरह ऐसा मित्र जीवन में बहुत कीमती होता है और उसकी मौजूदगी से व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। औषधि की तरह वह मित्र जीवन के कठिन समय में मानसिक भावात्मक उपचार करता है, हमें गलत मार्ग से बचाता है और सच्चाई व पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो प्यारे बच्चों ये थे जो है इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन इसमें का हल करना रहेगा। खंड 21 वाले प्रश्न का वाला अब जो है इसमें अथवा करके जो है खंड खा दिया गया है। तो दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों से जनसाधारण हृदय इसलिए आंदोलन हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। अब उपयुक्त में जो है गद्यांश में संदर्भ लिखना रहेगा जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। तो इसका आंसर आपको देखिए, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा रहेगा जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी रहेगी। तो क्वेश्चन खा का जो है पहला वाला उत्तर है संदर्भ। इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। तो इतना जो है प्यारे बच्चों आपको इस तरह से लिखना रहेगा। इसमें अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा हो गया जिसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा आपको करना रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें का जो है दूसरा का अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतना शक्ति ही इस देश का जीवन, बिना इसके देश का जीवन भी ही संभव नहीं है। तो ये थे जो है दूसरे वाले क्वेश्चन के उत्तर जो रेखांकित अंश दिए गए हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा है जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा क्योंकि वह शताब्दियों से इनसे प्रभावित रहा है। तो ये थे जो है प्यारे बच्चों इसमें के तीसरे का उत्तर। इसके लिए भी आपको 2 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से इसमें जो है हल करेंगे तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। ये थे आपके खंड बा के क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जो आपके संस्कृत वाले चैप्टर से जो है दिए गए हैं। कौन से चैप्टर से हैं देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए भी आपको 6 अंक दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों संस्कृत से नहीं है, जो है आपके काव्य संकलन है, सॉरी बच्चों। तो अब इसमें भी खंड का जो है खंड खा आपको दिए रहेंगे। तो खंड का में आपको ऊधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग
कौ अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। नंबर 2 है इसमें, देख लीजिए इसका उत्तर, पहले देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो इसका उत्तर है संदर्भ प्रस्तुत पद। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से लिया गया है। काव्य खंड से लिया गया है। यह पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। इस पद में ये तो संदर्भ थे, तो इस पद में यहाँ से आप जो है प्रसंग दिया गया, जैसे इस पद में सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम और उनकी भक्ति का वर्णन किया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हेडिंग आप जो इसे डाल सकते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में जो है आप इतना लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आप जो है इसका उत्तर जो है पहले का दे सकते हैं आप। ये जो है महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। अब जो है इसमें का जो है दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ अवरोध ईस। अब इसका जो है उत्तर आपको प्यारे बच्चों लिखना रहेगा। तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति में गोपियाँ ऊधो से कह रही हैं कि उनके मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह विभाजित हो सके। उनके पास केवल एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब उनके पास दूसरा मन नहीं बचा है जिससे वे किसी और को पूजें या ईश्वर के प्रति ध्यान दें। उनका संपूर्ण प्रेम और भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए है और अब वे किसी अन्य देवता या ईश्वर को आराधना करने में असमर्थ हैं। तो ये थे जो है इसमें के अंडरलाइन किए गए जो है इसका उत्तर प्यारे बच्चों। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों ज्यों देहि बिन शीस। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम जो लिखिए। तो इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसमें का जो है तीसरे का आंसर देखिए प्यारे बच्चों। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ गोपियाँ अपनी स्थिति की तुलना बिना सिर के शरीर से कर रही हैं, जो बिना श्री कृष्ण केशव के उनके जीवन की शिथिलता को दर्शाता है। तो ये थे जो है प्यारे बच्चों इसमें का तीसरे का उत्तर। अब जो है इसमें अथवा करके खा वाला प्रश्न दिया गया है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी। तो ये थे जो इसमें के कर देता है प्राण निछावर। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो इसका जो है संदर्भ है प्यारे बच्चों अथवा के बाद वाला, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे आप पहले इसमें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। तो इतना आपको जो है लिखना रहेगा प्यारे बच्चों। अब जो है इसमें का विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर इसको लिखिए। इसके लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे इसमें। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, विषुवत रेखा के क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है। इस असहनीय गर्मी के कारण वहाँ हाफ हाफ कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है अनुराग अलौकिक तथा हिम में अनुप्रास अलंकार है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसमें का अगला,
क्वेश्चन नंबर अगला है 23वां प्यारे बच्चों। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें का है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। तो दूसरा इसमें का दिया गया है मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। तो पहला है, दूसरा जो है, दोनों में से केवल आपको एक प्रश्न करने रहेंगे इसमें। तो जो क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपको आता रहेगा उसका उत्तर आपको लिखना रहेगा। इसमें आपको हम समझा रहे हैं पहले का उत्तर। देखिए किस तरह से आपको लिखना है। पहले संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे इसमें, फिर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अब जो है इसमें प्यारे बच्चों आपको लेखक का नाम नहीं लिखना रहेगा, केवल पाठ का नाम लिखना रहेगा। जो आपके संस्कृत का पाठ रहेगा उसका नाम लिखना है इसमें। अनुवाद वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है। यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके बहुत जो है खुशी होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है आनंदित होते हैं। तो इस तरह आपको लिखना रहेगा प्यारे बच्चों। अब इसमें का जो है खंड अथवा करके जो दिया गया है उसका उत्तर आप देखेंगे। संदर्भ किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसमें प्यारे बच्चों आपको अनुवाद में मानव जीवन को संवारना, दोषादि को दूर करना, यानी संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने हमारा मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया है वह सब हमारी संस्कृति है। तो प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 23वां के खंड खा के उत्तर हम आप लोगों को समझा दिए हैं किस तरह से लिखना है। आपको दोनों में से केवल एक प्रश्न लिखिएगा प्यारे बच्चों पेपर में। तो ये सब ध्यान होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर इसमें का अगला है 24वां है। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, जिसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 2 + 3 अंक दोनों मिलकर के 5 अंक रहेंगे। खंड खा में से केवल आपको एक प्रश्न करना रहेगा प्यारे बच्चों। तो इसमें का पहले का उत्तर जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं। खंड का अनुवाद, तो इसमें का जो है प्यारे बच्चों इसमें जो है HW है। होमवर्क इसका जो है ध्यान से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अनुवाद इसका, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है उस नागरिक के ऐसा कहने और उसे ग्रामीण ने नागरिक से कहा पहले आप ही पूछें, नगरवासी से कहा तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर यह ग्रामवासी बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। बिन पैर का हूँ परंतु दूर तक जाता है, साक्षार है परंतु पंडित नहीं है, मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। तो ये थे जो है इसके अर्थ प्यारे बच्चों। अब दूसरा इसमें है प्यारे बच्चों, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम। तो इसका जो है अथवा करके दिया रहेगा। इसमें का संदर्भ है, अनुवाद है हिंदी। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है। क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता। इच्छाओं को छोड़ने पर वह
अर्थवान धनवान हो जाता है और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है। तो इस श्लोक में यह समझाया गया है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, इच्छाएं और लोभ जैसी बुराइयों को त्यागना चाहिए। तो ये थे जो है प्यारे बच्चों इसका जो है इसमें का हिंदी अनुवाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 में खंड का खा आपको समझा दिया है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप लोग। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो इसमें प्यारे बच्चों ये खंड काव्य के क्वेश्चन है, आपके जिला में कौन से खंड काव्य जो है लग रहे हैं, कौन से खंड काव्य आपको बताया गया है आपके विद्यालय में, तो उसी का उत्तर आपको जो है इसमें लिखना रहेगा। तो जैसे यहाँ पर जो है मान लीजिए खंड का है, इसमें मुक्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण है। तो ये जिस जिले में रहेगा उसी को इसमें जो है उत्तर इसमें का देना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए हम सुल्तानपुर ज़िले के लिए बता रहे हैं, सुल्तानपुर ज़िले के जो बच्चे हैं उनको जो है इसमें का जो है खंड घा जो है मेवाड़ मुकुट करना रहेगा। तो इसी तरह से जो है और ज़िले के जो हैं अपने अपने ज़िले के हिसाब से इस क्वेश्चन का हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान में रख करके करेंगे। इसके लिए आपको जो है 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, 3 नहीं प्यारे बच्चों, हाँ 3 ही अंक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो अब देखो इसमें जो है 3 जीवन परिचय दिए गए हैं इसमें। अब 3 में से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा अपने उत्तर पुस्तिका में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो किसी एक का आप उत्तर लेंगे तो जो है आपको 5 अंक हैं इसमें। तो प्यारे बच्चों खंड खा दिए गए हैं, खंड खा में दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है महाकवि सूरदास जी हैं, बिहारी लाल हैं, महादेवी वर्मा हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन का मतलब जो है आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 है प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इसमें ना आया। जैसे बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय अब थत्र समूह वीरा वीर भव ही वीरता। तो ये थे जो है इसके आंसर। तो इस तरह से आपको प्यारे बच्चों इसमें लिखना रहेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए। तो पहला है कुत मरणम मंगलम भवति पुरुराज केन सह युद्धम आकरोत। तीसरा है ज्ञानम कुत्र संभवति अस्माकम संस्कृते का नियम। ये 4 प्रश्न हैं इसमें। तो पहले का इसमें उत्तर देखिए, पहला इसमें दिया गया है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो चारों का उत्तर जो है इसमें प्यारे बच्चों हम आंसर में आपको बता दिए हैं, इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब किसी एक पर जो है निबंध आपको प्यारे बच्चों लिखना है। 150 से 200 शब्दों में होना चाहिए। इसके लिए आपको 7 अंक मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें का पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तीसरा है जल है तो कल है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ये सब जो है इसमें के उत्तर थे, प्रश्न हैं। तो इनमें से कोई एक आपको प्रश्न को उत्तर लिखना रहेगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान में रख करके इसको जो है लिखिएगा इस प्रश्न को। इसमें जो है पहले आपको एक रूपरेखा, एक हेडिंग के प्रस्तावना और इसमें जो है तमाम प्रकार की जो इसके प्रकार हैं और फिर उस लास्ट में उपसंहार आप लिखेंगे, ताकि आपको जो है ये 150 से 200
शब्दों में उत्तर आपको देना रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं, 30वां इसमें का अंतिम प्रश्न है। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। एक है राज्य परिवहन निगम के लिए जो है एक शिकायत पत्र लिखना है आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, तो ये थे जो है इसमें के जो है 30 प्रश्न थे। इसमें 30 प्रश्न थे, आप लोगों को हमने सब आप लोगों को समझा दिए हैं। प्यारे बच्चों, आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सुनील एजुकेशन इंडिया को प्लीज़ आप मेरे भाई आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है कोई भी वीडियो अगर हम इस चैनल पे डाल रहे हैं तो आपको जो है उसकी जानकारी आपको मिल सके, ताकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में जो है तैयारी कर सकें। और हमारा लक्ष्य है कि सभी बच्चों को 95 प्लस मार्क्स दिलाना। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए। इसमें का जो है लास्ट उत्तर जो है आप लोगों को हम आपके स्क्रीन पर जो है बता रहे हैं। सारी कहानियाँ पढ़ डाली। प्यारे बच्चों, उपहार के लिए धन्यवाद कहा है। इस उपहार को सब ने बहुत उपयोगी भी बताया है। बहुत बहुत आभार मित्र। निमंत्रण के बाद भी तुम मेरे जन्मदिन में शामिल नहीं हो सकी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है था, लेकिन जब तुमने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो मेरी सारी शिकायत दूर हो गई। दोस्ती के नाते मेरे लिए सर्वप्रथम तुम्हारा स्वास्थ्य है, बाद में कुछ और, लेकिन अस्वस्थ रहकर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम शीघ्र स्वस्थ लाभ करो, आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर सको। अगर अवसर मिला तो मैं अवश्य तुमसे मिलने आऊँगी और अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहना और छोटे भाई बहन को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे तुम्हारी अभिन्न सहेली आरुषि। अब इसमें प्यारे बच्चों आपको नाम नहीं लिखना है, का खा गा कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो ये थे आज के सेशन। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, थैंक यू।